वरुण जी, ठीक है वरुण जी, आप इशारा कर रहे थे एक जो राकेश जी ने बात कही कि ये इतने सालों से कहां थी और अब ये मामला दर्ज करा रही हैं, आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं दोनों तरफ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये बड़ा जरूरी है। जब एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केस होता है उसका लीगल प्रोसेस क्या है वो हमें जानना जरूरी है। उससे आप लीगल प्रोसेस को पॉलिटिक्स से दूर कर पाएंगे। लीगल प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी 2013 तक दैट कोई हमारा एक्ट नहीं था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 तक। हाँ। तो इनको सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था अंडर इंडियन पीनल कोड। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस। 2013 का सब ये पास हुआ है एक्ट। उसके तहत हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कमेटी बनानी पड़ती है, इंटरनल कमेटी, जो विमेन लेड होती है एज पर द एक्ट। और अगर कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हो, मतलब मालिक के अगेंस्ट हो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर एक लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। सो देयरफॉर पहली बात तो इन्होंने जो ये वेलफेयर एसोसिएशन जो ये एसोसिएशन है, इन्होंने ये इंटरनल कमेटी ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी 2013 एक्ट के तहत। वही डिफॉल्ट। मैं एक मिनट समझना चाहती हूँ। सपोज मैं जिस कंपनी में हूँ, हमारे ग्रुप में भी एक पॉश कमेटी है। यस, पॉश, मैं इसको क्लियर करती हूँ। हाँ, मैंने जहां भी काम किया वहां पर एक कमेटी होती थी। तो इंटरनली फीमेल्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो वो वहां जाके कंप्लेन करती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में कोई ऐसी कमेटी नहीं है? नहीं थी। और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हाँ, यही डिफॉल्ट हो गया एक्ट का। वो कह रहे कंप्लेंट नहीं पाएगी, वो तो बात की बात है। आप जो कानून पास किया है उसके तहत आप इंटरनल कमेटी तो बनाइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्पोर्ट्स इन्होंने क्या किया, जब वे पहले धरने पे बैठे थे तो एक ओवरसाइट कमेटी फॉर्मुलेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू लुक इनटू दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अनुराग ठाकुर जी खुद आए और उन्होंने इनको, या तो एक ओवरसाइट कमेटी बनी। उस ओवरसाइट कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। उसमें एक मेन फाइंडिंग है कि इस फेडरेशन की डिफॉल्ट है कि पॉश कमेटी फॉर्मुलेट ही नहीं हुई थी। इसका मतलब वो कंप्लेंट कहां कर सकती थी? अब वो जाके किसको बोलती? यही कह रहे हैं ना? हाँ। अब वो जाने, और ये क्यों बनाते, और ये कमेटी एक विमेन लेड होती है, वरना क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस आर वेरी सेंसिटिव। कई बार एग्रीड पार्टी अपना नाम ओपन नहीं करना चाहती या पुलिस के सामने जाने से डरती हैं। तो आप अपना कानून जो लॉ ऑफ द लैंड है, आप अपनी कमेटी तो बनाइए। आपने वो ही नहीं बनाई। तो देयरफॉर, एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तो दूसरी तरफ से आई थिंक एक स्टेटमेंट ये भी आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ये फेडरेशन की गलती है कि इंटरनल कमेटी नहीं बनाई थी, और उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर भी किया है ये प्रोसेस को नल एंड वॉइड, और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एज ऑन डेट। ये क्यों हो रहा है? और इसके बीच ये मूवमेंट होगी ये दूसरे धरने की। सो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं। और मैं आपको एक और संविधान प्रोविजन बताता हूं। बाय चांस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स प्रिज्यूम, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अगेंस्ट द टॉप बॉस और द एम्प्लॉयर, जैसे इन द ऑर्गन, तो देयरफॉर इंटरनल कमेटी तो हमेशा बॉस के, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती है। तो एक्ट क्या कहता है, एक लोकल कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर, आप वहां भी जा सकते हैं। तो दूसरी जो मुझे गैप लग रहा है, और ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई इनका लॉयर था, तो अगर जेन्युइन कंप्लेंट थी, तो अगर आईसी सुन नहीं रही, तो आप लोकल कमेटी के पास भी जा सकते थे। तो यहाँ थोड़ा जो एग्रीड पार्टी है वो लोकल कमेटी भी क्यों नहीं गए, इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। हाँ, ठीक बात है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। तो वो दोनों तरफ से है ये। तो दैट इज वाई ओवरसाइट कमेटी बनाई थी अनुराग ठाकुर जी ने टू लुक इनटू दैट। अब वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। अब है क्या उसमें, ही सारी उस रिपोर्ट के लीक होने की भी बातें आ रही हैं उसकी पहले। हाँ, उस रिपोर्ट में इतना उन्होंने बता दिया है कि इंटरनल कमेटी नहीं बनी हुई थी, ये तो डिफॉल्ट है फेडरेशन की। इतना तो फाइंडिंग आ गई है। सो ये तो मीडिया में भी आई है। तभी ये इलेक्शन नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर हुई है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
बट उस सब में ये सीधा दूसरा धरना जो हुआ, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी जब गए, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के बियॉन्ड इंटरवीन करना क्यों वाजिब नहीं समझा, बिकॉज उनको भी पता है एक पॉश एक्ट है, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो फिर मामला आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ये भी है ना कि लोगों को शायद ये जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट या आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत अलग उसमें प्रक्रिया चलती है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, उनको लगता है नहीं सबूत होते हैं और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट काम करता है। मुझे लगता है ये प्रक्रिया नहीं है, अगर आप मुझे बता पाए तो। उनका एक अलग ही तरीका है ना, उनका वो उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है हाँ। इन मैटर्स में। यू नीड टू गो थ्रू द लोअर कोर्ट एज एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक चीज बताइएगा, दिल्ली पुलिस पर जो कल की घटना का आरोप लग रहा है, वो कहते हैं कि भाई सामान लेकर आ रहे थे, क्या वो बेसिक राइट्स किसी प्रदर्शन करने वाले के नहीं होते कि अगर उन्हें किसी चीज की दिक्कत है तो वो लेके जा सकें? नहीं, एब्सोल्युटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तभी इसकी एक डेजिग्नेटेड जगह भी बनाई हुई है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप कह रहे हो कि बेसिक चीजें वॉज पीसफुल और नॉट, वहां पुलिस की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, राइट, एंड दैट बिकम्स डिस्क्रिशनरी कंडक्ट एसेंशियली। तो वो आई थिंक एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस चीज में सामने आ जाएगी। पर मैं ये कहना तो वो होना चाहिए, बट पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट। तभी वो जंतर मंतर में बैठे भी थे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई थी अभी तक, बट क्या वो आइटम्स ले जा रहे थे और क्या कंडक्ट था इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट फेयर टू कमेंट राइट नाउ विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बट मैं कहना चाह रहा हूं, जब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था तो वो आईसी कमेटी ना बनाना फेडरेशन का फॉल्ट है। लड़कियों को अगर एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जा सकते थे, कोई भी लॉयर बता सकता था, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। ये भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है सर, समय थोड़ा सा